नमस्कार। हम सब भारतीय स्वतंत्रता की कहानी जानते हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। लेकिन क्या वो कहानी पूरी है? एक एकेडमिक रिसर्च कुछ ऐसा कहती है जो शायद इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। चलिए मिलकर समझते हैं इस अनकही कहानी को। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किसने किया, तो देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ गिने चुने नाम ही आएंगे। गांधी, नेहरू, अंबेडकर। बिल्कुल, ये वो चेहरे हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान बहुत ही बड़ा था। यही वो कहानी है जो हमने आपने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी है। कई इतिहासकार तो इन नेताओं को आधुनिक भारत का निर्माता तक कहते हैं, और हमारे इतिहास में इनकी भूमिका को सबसे अहम माना जाता है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से इतिहासकार सरकार लिखते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व असल में एक ऐसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास ग्रुप के हाथ में था जिनकी पूरी ट्रेनिंग अंग्रेजों के ही बनाए सिस्टम में हुई थी। और बस यहीं से ये रिसर्च एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या यही है पूरी कहानी, या फिर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमसे, आपसे सबसे छिपा रह गया है? ये रिसर्च हमें कहानी के उसी दूसरे पहलू से मिलवाती है। इसका कहना है कि आज़ादी की लड़ाई की एक और पैरेलल कहानी चल रही थी। ये उन नायकों की कहानी थी जिन्हें हमारे इतिहास ने, कह सकते हैं कि, लगभग भुला ही दिया। तो देखिए, ये रिसर्च ना दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स की बात करती है। एक तरफ थे जिन्हें बैरिस्टर लीडरशिप कहा गया। ये वो लोग थे जो इंग्लैंड में ट्रेन थे और कॉलोनियल सिस्टम से ही निकले थे। और दूसरी तरफ थे हमारे उपेक्षित समुदाय, वो लोग जो लोकल थे, जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट्स लेवल पर ऑर्गेनाइज हो रहे थे। चलिए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये बैरिस्टर संस्कृति आखिर थी क्या, जिसका जिक्र इस रिसर्च में बार बार आता है? आसान भाषा में कहें तो रिसर्च के अनुसार बैरिस्टर संस्कृति उन नेताओं की थी जो इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका, सब कुछ अंग्रेजों के बनाए कानूनी और सरकारी सिस्टम से ही निकला था। रिसर्च के मुताबिक इस कल्चर की कुछ खास पहचान थी। एक तो इन्हें अंग्रेजी कानून की जबरदस्त समझ थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से इनके सीधे रिश्ते थे, और अक्सर इनके फैसलों में पर्सनल फायदा पहले आता था। शो तो यहाँ तक कहता है कि इनकी सोच चारवाक दर्शन से प्रभावित थी, जो एक प्राचीन भारतीय दर्शन है और भौतिकवाद पर काफी जोर देता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, उन समुदायों पर जिन्हें इतिहास ने नज़रअंदाज कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस रिसर्च के हिसाब से उनका असली योगदान था क्या? और यहीं पर रिसर्च का सबसे बड़ा दावा सामने आता है। इसके मुताबिक बंजारा जैसे समुदायों का योगदान सिर्फ कोई छोटी मोटी मदद नहीं था, बल्कि आज़ादी की लड़ाई की जीत के लिए निर्णायक था, मतलब डिसाइसिव था। और इसके बावजूद इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। उनका योगदान किसी भी मायने में कम नहीं था। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक और संगठनात्मक दोनों तरह की ताकत दी। नमक आंदोलन जैसे बड़े मौकों पर लाखों की संख्या में हिस्सा लिया, और सबसे जरूरी बात, असल में उन्होंने ही तो जमीनी स्तर पर गांव-गांव में आज़ादी के संघर्ष की आग को जलाए रखा था। तो इन सारी बातों से हमें क्या समझ आता है? सीधी सी बात है, ये रिसर्च हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने के लिए मजबूर करती है। तो निचोड़ ये है, रिसर्च का निष्कर्ष है कि इन लोकल और उपेक्षित समुदायों के योगदान को इतिहास में बहुत बहुत कम करके आंका गया है। उन्हें वो पहचान कभी मिली ही नहीं जिसके वो असल में हकदार थे। तो अब सवाल है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। रिसर्च करने वाले कुछ ठोस कदम सुझाते हैं, जैसे इन कहानियों को हमारे स्कूल के सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, इन समुदायों के इतिहास को सहेज कर रखा जाए, और उनके योगदान को ऐतिहासिक मान्यता देकर सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा कदम उठाया जाए। देखिए, आखिर में ये बात सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें या नाम बदलने की नहीं है। ये एक ज्यादा बड़े सवाल के बारे में है। क्या हम इतिहास में जगह किसे देते हैं और किसकी कहानियों को सुनने और सुनाने लायक समझते हैं? और ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे अपने इतिहास में और न जाने किसकी कहानियां हैं जो आज भी कहे जाने का इंतजार कर रही हैं।